सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है स्पेस टाइम में जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी इवन लाइट एस्केप नहीं कर सकती। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने ये प्रिडिक्ट किया था 1950 में। इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटी जगह में कंप्रेस कर दो तो उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी और वो बन जाएगा एक ब्लैक होल। ब्लैक होल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक इनविजिबल बाउंड्री जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द बनी होती है, इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन के बाहर वाली स्पेस में लाइट और एनर्जी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज इस बाउंड्री को क्रॉस करती है, चाहिए हो मैटर या लाइट, उसका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये बाउंड्री कोई सॉलिड सरफेस से नहीं बनती, बल्कि एक लिमिट से बनती है। ऐसी लिमिट जहाँ ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि उससे बचने के लिए लाइट की स्पीड भी कम पड़ जाती है। और क्योंकि लाइट ही यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज़ है, तो उससे तेज कुछ हो नहीं सकता। और सबसे अजीब बात, अगर आप बाहर से देखो तो जो भी ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और फिर फ्रोजन, जैसे टाइम रुक गया हो। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही होता है, बस एक फर्क कि वो कभी वापस आ नहीं सकता। नंबर 2 है सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में होती है एक ऐसी जगह जहां सारा मैटर कोलैप्स होकर एक इन्फिनिटेसिमल डॉट बन जाता है। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैटर की डेंसिटी प्रैक्टिकली इन्फिनाइट बन जाती है। मतलब मास एक ऐसे पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जहाँ स्पेस और टाइम दोनों अपने नॉर्मल रूल तोड़ देते हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशन के मुताबिक सिंगुलैरिटी पर स्पेस और टाइम इतना बेंड हो जाता है कि वो लिटरली टूट जाता है। नॉर्मली फिजिक्स हमें बताती है कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, लेकिन सिंगुलैरिटी पर ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि रूल्स इनवैलिड हो जाते हैं। साइंटिस्ट के लिए सिंगुलैरिटी एक मिस्ट्री है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद ये एक हिडन गेटवे हो सकता है दूसरे यूनिवर्स या दूसरे डायमेंशन तक, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि सिंगुलैरिटी एक ऐसा पजल है जिसका आंसर हमारे पास अभी तक नहीं है। सबसे पहला टाइप है स्टेलर ब्लैक होल्स। ये बनते हैं जब कोई स्टार जो हमारे सूरज से लगभग 20 गुना हैवी होता है अपने लाइफ के एंड तक पहुंचता है। जब उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो स्टार अपना बैलेंस खो देता है। अब उसके पास एनर्जी का आउटपुट पुश नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी का पुल बचता है। फिर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि स्टार अपने ही वेट के नीचे दब जाता है, यानी अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है। इस कोलैप्स के बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और सुपरनोवा के बाद जो कोर बचता है वो अपनी ग्रेविटी के प्रेशर से एक छोटे डेंस और इनविजिबल जगह में सीमित हो जाता है और वो बनता है स्टेलर ब्लैक होल। लेकिन ये ब्लैक होल एक जगह पर सीमित नहीं रहता। सुपरनोवा के दौरान इन्हें मिलती है किक, जिससे वो स्पेस में बहुत हाई स्पीड से मूव करने लगते हैं। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड ऑर्बिट करने लगते हैं और कभी कभी अपने कंपेनियन स्टार के साथ बाइनरी सिस्टम बना लेते हैं। और कुछ तो इतने स्ट्रॉन्ग किक्स से अपनी गैलेक्सी के बाहर निकल जाते हैं और अकेले स्पेस में ट्रैवल करने लगते हैं। इन ब्लैक होल्स का मास एंड साइज, टिपिकली इनका मास होता है 3 से 20 सोलर मासेस के बीच। इवेंट होराइजन का रेडियस सिर्फ कुछ किलोमीटर्स में होता है, मतलब एक पूरा मैसिव स्टार एक छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाता है। ये डिटेक्ट कैसे हुए? साइंटिस्ट ब्लैक होल्स को डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन उनके आसपास कुछ इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे एक्सक्रीशन डिस्क। ये है घूमता हुआ गैस का रिंग और ये इमिट करते हैं एक्सरे रेडिएशन। इसका रियल एग्जांपल है सिग्निस X1। ये एक फेमस स्टेलर ब्लैक होल है जिसकी डिस्कवरी 1960s में हुई थी। ये एक बाइनरी सिस्टम में है जहाँ एक ब्लू सुपर जायंट और एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट अपने कंपेनियन स्टार से मैटर खींच रहा है और जब वो मैटर फॉल करता है तो एक्सरेज इमिट होती हैं। तब साइंटिस्ट को समझा ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जो आसपास की सभी चीज़ों को तुरंत खींच लेता है, लेकिन ब्लैक होल सिर्फ उस मैटर को खींचता है जो उसके इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है। सोचो अगर हमने सन को एक ब्लैक होल से बदल दिए लेकिन उसका मास सेम रखा तो अर्थ का ऑर्बिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे ही रिवॉल्व करते रहेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि हमें सनलाइट और हीट नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लैक होल लाइट इमिट नहीं करता। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स, जो एक मिसिंग लिंक की तरह बिहेव करते हैं। IBMH का मास 100 से
1000 टाइम्स सन के बराबर होता है और साइज एक सिटी जितना हो सकता है। ये स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच के ब्रिज की तरह बिहेव करता है। इनका एग्जिस्टेंस कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल था, पर रिसेंट टाइम्स में एविडेंस मिलना शुरू हुए हैं। 2019 में लीगो और वर्गो ऑब्जर्वेटरीज ने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए हैं, जो बताता है दो स्टेलर ब्लैक होल्स कोलाइड हुए और एक नया IBMH क्रिएट हुआ, जिसका मास करीब 142 सोलर मासेस था। ये सिग्नल साइंटिस्ट ने पहली बार डिटेक्ट किए हैं। स्टार क्लस्टर्स जैसे ओमेगा सेंचुरी में भी कुछ स्ट्रॉन्ग क्लूज मिले हैं कि वहाँ एक IBMH एग्जिस्ट कर सकता है। IBMH ग्रेविटेशनल एंकर की तरह काम कर रहा है। फॉर्मेशन थियरीज अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं स्मॉल ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होकर IBMH बनते हैं और कुछ मानते हैं डेंस स्टार क्लस्टर के कोलैप्स से। कुछ थियरीज पॉपुलेशन 3 स्टार्स जो पहले जनरेशन के मैसिव स्टार्स के कोलैप्स को भी ये क्रेडिट देते हैं। अगर IMBHS को कंफर्म कर दिया गया तो ये ब्लैक होल्स के ग्रोथ प्रोसेस और गैलेक्सी एवोल्यूशन के लिए रेवोल्यूशनरी होगा। हम समझ सकते हैं कि छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स कैसे बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बन जाते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की, जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और बिलियंस ऑफ सोलर मास तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स के बारे में, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स मास के मामले में मिलियन से लेकर टेंस ऑफ बिलियन सूरज जितने हैवी हो सकते हैं। सोचो जरा, एक ऐसा ब्लैक होल जिसका इवेंट होराइजन कभी कभी पूरे सोलर सिस्टम जितना बड़ा हो सकता है। आज तक जितनी भी बड़ी गैलेक्सीज मिली है उनके सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया गया है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी है, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए, जिसका मास लगभग 4.3 मिलियन सूरज के बराबर है। और कुछ गैलेक्सीज जैसे टॉन 618 में मिला है एक ब्लैक होल जिसका मास बताया जाता है टेंस ऑफ बिलियन सूरज जितना। सुपरमैसिव ब्लैक होल का प्रूफ कैसे मिला? साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर के बिल्कुल पास बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहे हैं। वो वेलोसिटी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वहाँ कोई बहुत ही मैसिव, कॉम्पैक्ट और इनविजिबल ऑब्जेक्ट मौजूद हो। और यहाँ से साइंटिस्ट को सुपरमैसिव ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू मिला। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार M87 गैलेक्सी के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल की एक्चुअल शैडो कैप्चर की। वो ग्लोइंग ऑरेंज डोनट वाली फोटो जिसे पूरी दुनिया ने देखा। फिर 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हमारी गैलेक्सी के सेजिटेरियस ए की भी पहली इमेज रिलीज की। इससे प्रूफ मिल गया था कि ऐसा कॉस्मिक जायंट हमारी गैलेक्सी में भी है। जब ये मैटर ब्लैक होल के करीब आता है और अपना एंगुलर मोमेंटम लूज करता है, तब एक एक्सक्रीशन डिस्क बनती है, एक घूमती हुई सुपर हॉट गैस और डस्ट की रिंग। ये रिंग इतनी ब्राइट हो सकती है कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स क्वाज़र्स बन जाते हैं, जो यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी अपनी पूरी गैलेक्सी से भी ज़्यादा ब्राइट। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बचा हुआ है, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? कुछ थियरीज कहती है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मैसिव गैस के क्लाउड के डायरेक्ट कोलैप्स से बनते हैं। कुछ कहते हैं छोटे ब्लैक होल्स ग्रेजुअली मर्ज होकर इतने बड़े बनते हैं, और कुछ सजेस्ट करते हैं कि डेंस स्टार क्लस्टर्स मर्ज होकर इतने बनाते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ने इस पजल को और भी डीपन कर दिया है। कैसे कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स के शुरुआती दौर में सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल बाद इतने मैसिव हो गए।